तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट अपना फोकस डेट टू जीडीपी रेशियो पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो सबसे पहले गवर्नमेंट जो है इंक्रीजिंगली डेट टू जीडीपी रेशियो यूज़ कर रहा है इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट डेट फिगर फिजिकल हेल्थ को एक्सेस करने के लिए, समझने के लिए कि हमारा फिजिकल हेल्थ कैसा है। ये शिफ्ट इसलिए हुआ है ताकि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड से अलाइन कर सकें, हम इकोनॉमिक ग्रोथ पैटर्न को समझ सकें और इंडिया के लॉन्ग टर्म फिजिकल स्ट्रैटेजी को हम डिफ़ाइन कर सकें। डेट टू जीडीपी रेशियो में हेल्प करता है फिजिकल स्ट्रैटेजी डिफ़ाइन करने में। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसका रीजंस देखेंगे। पहला क्या है, एब्सोल्यूट डेट फिगर्स आर मिसलीडिंग। अगर हम सिर्फ डेट फिगर्स को देखेंगे तो वो डेट नेचुरली इंक्रीज़ करता है जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पैसे चाहिए तो उसके लिए हम डेट्स लेते हैं, तो नेचुरली ग्रो करेगा। एक डेवलपिंग कंट्री जैसे कि जो इंडिया है वो कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वेलफेयर में, डेवलपमेंट स्कीम्स में, इसलिए उसका डेट फिगर अलोन जो है, मतलब अकेले से डेट फिगर उसका फिजिकल स्ट्रेस नहीं दिखा सकता। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो शिफ्ट कर गई है एक मोर रियलिस्टिक रेशियो की ओर, जो है डेट टू जीडीपी रेशियो। अब डेट टू जीडीपी रेशियो जो है हमें एक रीपेमेंट कैपेसिटी भी बताता है सबसे पहले कि, तो अगर हम अकेले सिर्फ डेट रेशियो को देखेंगे तो वो मिसलीडिंग है। दूसरा चीज़ क्या है कि डेट टू जीडीपी रेशियो रिफ्लेक्ट करता है पेमेंट रीपेमेंट कैपेसिटी, मतलब वो मेजर करता है कि एक नेशन कितना केपेबल है अपने डेट को रीपे करने में। एक जो ग्रोइंग जीडीपी है वो हाई डेट को सस्टेन कर सकता है बिना इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट किए हुए, क्योंकि हमारा जीडीपी जैसे जैसे ग्रो कर रहा है हमारी डेट पे करने की कैपेसिटी बढ़ी, हमारे पास पैसे हैं उसको रीपे करने की। तो इसलिए ये रेशियो जो है ज़्यादा मीनिंगफुल इंडिकेटर है इंडिया के फिजिकल स्ट्रेंथ का। अब हम थर्ड अगर देखते हैं, थर्ड इज़ अलाइनमेंट विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जैसे कि इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईएमएफ है या फिर वर्ल्ड बैंक है, वो डेट टू जीडीपी रेशियो को यूज़ करते हैं एज अ कोर मैट्रिक्स फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो अलाइन इंडिया अगर डेट टू जीडीपी रेशियो यूज़ करना शुरू कर देता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिजिकल डेफिसिट जो हम पहले यूज़ करते थे, तो इससे क्या होगा कि इंडिया पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी आएगी और फिर वो कंपैरेटिबिलिटी आएगी कि हम कंपेयर कर पाएंगे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ अपने फाइनेंसेस को, अपने फिजिकल हेल्थ को। फिर हम दूसरे कंट्री से भी कंपेयर कर सकते हैं। एब्सोल्यूट डेट या फिर फिजिकल डेफिसिट वाला जो है पहले जो मेजरमेंट था उसको हम डिफरेंट कंट्रीज़ और डिफरेंट पॉपुलेशन साइज या फिर डिफरेंट इकोनॉमिक बेस के साथ कंपेयर नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये देखो हर कंट्री का डिफरेंट पॉपुलेशन है और डिफरेंट इकोनॉमिक बेस है, तो इट वाज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर यूजिंग फिजिकल डेफिसिट या फिर एब्सोल्यूट डेट। तो डेट जीडीपी रेशियो क्या करता है, स्टैंडर्डाइज करता है डेट टू रिलेटिव आउटपुट रेशियो, और ये फेयर कंपैरिजन अलाउ करता है बिटवीन इंडिया एंड द ग्लोबल इकोनॉमीज़। अब क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली इंप्रूव द रेशियो। हमने ऊपर भी देखा था ये वाला पॉइंट कि एब्सोल्यूट डेट फिगर आर मिसलीडिंग, और फिर ये हाँ ये रिफ्लेक्ट करता है पेमेंट कैपेसिटी। तो फिर यहाँ पे भी क्या है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाता है। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है डेट टू जीडीपी रेशियो गिरना शुरू करता है, भले ही गवर्नमेंट अपना मतलब ये बोरो करना कंटिन्यू करता है, लेकिन फिर भी विद द ग्रोथ ऑफ जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशियो नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला चीज़ है, नीचे वाला ज़्यादा बड़ा है, ऊपर वाला अगर ग्रो कर भी रहा है लेकिन अगर जीडीपी डेट से ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो वो रेशियो गिरेगा। इससे क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा इकोनॉमिक बोरोइंग के साथ साथ इकोनॉमिक एक्सपेंशन को भी। इसलिए डेट टू जीडीपी रेशियो एक डायनेमिक टूल है जो रिफ्लेक्ट करता है बोरोइंग और इकोनॉमिक एक्सपेंशन दोनों। अब एफआरबीएम एक्ट यूजेस डेट जीडीपी टारगेट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है वो भी सेट करता है डेट लिमिट एज परसेंट ऑफ जीडीपी, नॉट एब्सोल्यूट नंबर। जैसे कि इसने टारगेट दिया है कि 40% फॉर द सेंटर, 60% कंबाइंड, मतलब इन्होंने एक फिजिकल बेंचमार्क सेट किया है कि 40% सेंटर के लिए डेट टू जीडीपी रेशियो मेंटेन करना है, 60% सेंटर प्लस स्टेट मिला के करना है। तो ये क्या हो गया, एक फिजिकल बेंचमार्क होता है हमारे पास जिससे हम कंपेयर कर पाते हैं कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो कितना होना चाहिए, कितना आइडल है। पहली बात तो फिर ये भी है इंपॉर्टेंट कि इन्वेस्टर और रेटिंग एजेंसीज़ को प्रेफर करता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड फॉरेन इन्वेस्टर इवेलुएट करता है फिजिकल हेल्थ को डेट जीडीपी रेशियो के थ्रू। एक स्टेबल रेशियो बूस्ट करता है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और रिड्यूस करता है बोरोइंग कॉस्ट और स्ट्रेंथन करता है माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो क्या क्या फ़ायदे हैं ये इसके डेट टू जीडीपी रेशियो के, अगर एक स्टेबल रेशियो रहेगा तो वो इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, बोरोइंग कॉस्ट को रिड्यूस करता है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेके आता है और उसको स्ट्रेंथन करता है।
तो हम कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि इंडिया का जो शिफ्ट है फ्रॉम एब्सोल्यूट डेट टू डेट जीडीपी रेशियो रिफ्लेक्ट करता है एक मोर एक्यूरेट, ग्लोबली अलाइंड और ग्रोथ सेंसिटिव अप्रोच। क्या क्या करता है? पहला चीज़ है एक मोर एक्यूरेट रिफ्लेक्शन है इंडिया के फिजिकल हेल्थ का। दूसरा क्या है, ये ग्लोबली अलाइंड है ताकि हम ग्लोबल कंपैरिजन कर सकते हैं और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक, हम उसके साथ भी अलाइन हो सकते हैं उसकी पॉलिसीज़ के साथ। तीसरा क्या है, ये ग्रोथ सेंसिटिव अप्रोच है, मतलब अगर जीडीपी बढ़ेगा तो ग्रोथ डेट टू जीडीपी रेशियो कम हो जाएगा। तो ये ग्रोथ सेंसिटिव अप्रोच है, जिससे ये रेशियो हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ को रियलिस्टिकली मेजर करता है और हमारे लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजन को गाइड करता है। इसलिए ये बहुत हाईली रेलिवेंट बन जाता है डेट टू जीडीपी रेशियो को पढ़ना। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। तो आप जस्ट यू कैन कम ऑन दिस वेबसाइट एंड चेक दिस इंटायर नोट्स एंड यू कैन ऑल्सो चेक अदर नोट्स ऑल्सो। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के बारे में भी हमने डाला हुआ है जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस भी किया है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।